किसी भी काम को करने और उसमें सफलता पाने के लिए दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। एक तो सतत प्रयास और दूसरा उस काम को करने के लिए निरंतरता। जब तक हम उस काम को करने के लिए अपने पूरे प्रयास में निरंतरता और सततता नहीं लाएंगे तब तक आप उसको सफल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे एक बार भगवान शिव ने एक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी ये किया कि मैं 12 वर्ष तक शंख नहीं बजाऊंगा और जब तक शंख नहीं बजाऊंगा तब तक पानी नहीं बरसेगा। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये प्रसंग उस समय का है कि जब कृषि जो है यानी खेती पूरा प्रकृति पर आधारित होती थी। बिना वर्षा के कोई काम हो नहीं सकता था। अब भगवान शिव ने जब ये भविष्यवाणी कर दी कि जब हम 12 वर्ष तक शंख नहीं बजाएंगे और जब तक शंख नहीं बजाएंगे पानी नहीं बरसेगा। अब सारे किसान निराश, सभी ने हल चलाना छोड़ दिया, सब लोग अपने घर पे बैठ गए। लेकिन एक किसान उसमें से रोज हल चलाता था, रोज चलाता था, नियमित चलाता था और उसमें उसके अभ्यास में कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद भगवान शिव ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप जरा मृत लोक का कुछ समाचार लेकर के आइए, सब किसान क्या कर रहे हैं। नारद जी मृतलोक पहुंचते हैं। देखा सारे किसान निराश, सब लोग परेशान, लेकिन एक किसान उसमें से रोज हल चला रहा है। नारद जी उसके पास जाते हैं, पूछा कि क्या आपको भविष्यवाणी की जानकारी नहीं है। कहा जानकारी है। क्या जानकारी है। भगवान शिव 12 वर्ष तक शंख नहीं बजाएंगे। और आगे क्या जानकारी है। ये भी जानकारी है कि जब तक भगवान शिव शंख नहीं बजाएंगे पानी नहीं बरसेगा। नारद जी थोड़ा मजाकिये लहजे में उस किसान से बोलते हैं, अरे बौड़म, तब फिर काहे के लिए हल चला रहे हो। किसान भी नारद जी के ही उसी लहजे में बहुत बढ़िया आराम से उत्तर दिया। कहा, अरे बौड़म, आपको ये जानकारी नहीं है कि आखिर 12 वर्ष के बाद तो शंख बजाएंगे और 12 वर्ष के बाद जब शंख बजाएंगे तो पानी बरसेगा। तो पानी जब बरसेगा तो 12 वर्षों में मैं कहीं हल चलाना भूल ना जाऊं, इसलिए मैं सतत अभ्यास कर रहा हूं। बात इतनी सी हुई, नारद जी भगवान शिव के पास पहुंच गए। भगवान शिव ने कहा, क्या हाल चाल है। नारद जी ने कहा, सारे किसान निराश हैं प्रभु, लेकिन एक किसान उसमें से हल चला रहा है। भगवान शिव ने कहा, क्यों, उसको पता नहीं क्या। कहा, सब पता है, आपके भविष्यवाणी को पता है कि आप 12 वर्ष तक शंख नहीं बजाएंगे, शंख नहीं बजाएंगे तो पानी नहीं बरसेगा, फिर वो क्यों हल चला रहा है। भगवान शिव ने बहुत सहज भाव में पूछा नारद से। कहा, भगवान, वो जो उत्तर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या उत्तर दिया। कहा कि जब भगवान शिव 12 वर्ष के बाद शंख बजाएंगे तब तो पानी बरसेगा, कहीं मैं 12 वर्षों के अंदर हल चलाना भूल न जाऊं, इसलिए मैं रोज अभ्यास करता हूं। भगवान शिव ने कहा, बात तो सही कह रहा है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं 12 वर्ष के बाद शंख बजाना ही भूल जाऊं, इसलिए मुझे भी रोज अभ्यास करना चाहिए। और भगवान शिव ने शंख उठाया और बजाना शुरू कर दिया। भविष्यवाणी यही थी, शंख बाजेगा तो पानी बरसेगा। अब शंख बाजा, पानी बरस गया, सारे किसान खुशहाल और सभी ने खेती शुरू कर दिया। अब यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक किसान के सतत प्रयास और निरंतर प्रयास से किए गए कार्य से भगवान शिव यानी प्रकृति के भविष्यवाणी को भी वो बदल सकता है। इसलिए अगर हम कोई भी काम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या सफल होने के लिए अगर हम निरंतरता रखते हैं, सतत प्रयास रखते हैं, तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।